जीत के प्रति तो मैं 101% आश्वस्त हूँ। किसी भी स्थिति में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, पर मेरा प्रयास है कि जनता के सहयोग से जो उत्साह है और कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं 5 लाख से ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। नितिन जी, आपने कहा कि पिछले 10 सालों में आपने 1 लाख करोड़ रुपए के काम किए और आप ये भी कहते हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर क्या होगा? पिक्चर तो नागपुर विदर्भ का सर्वांगीण विकास, ये मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा संकल्प रहा है। और टूरिज्म, इंडस्ट्री, आईटी, मिहान की डेवलपमेंट, नाग नदी का शुद्धिकरण, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नागपुर शहर को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करके एक ग्रीन शहर बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। यहाँ का ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर, अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल पर चलेगा। पेट्रोल डीजल का यूज़ नहीं के बराबर होगा। और नागपुर में विशेष रूप से अच्छे बगीचे, अच्छे खेलने के मैदान, हर विधानसभा क्षेत्र में 2 स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब, और उसके साथ विशेष रूप से मैं कोशिश करूंगा कि नागपुर के युवाओं को, अभी 68,000 लोगों को मिहान में रोजगार मिला है, 1 लाख आंकड़ा मैं 1 साल के अंदर पूरा करूंगा। नितिन जी, हम देख रहे हैं कि शुरुआती दौर है प्रचार का, आप मैन टू मैन रीच आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है कि मैं लोगों को मिलूं और उनका आशीर्वाद लूं, इसलिए मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, उनसे बातचीत कर रहा हूं और डायलॉग कर रहा हूं। और लोगों से मिलना, मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट एंड हाउस टू हाउस, यही मेरी कैंपेन की विशेषता है। और टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहा हूँ, और कभी कभी मैसेज भी, कुछ बातें भी वहीं से उनके पास पहुँचती हैं। नितिन जी, आपने नागपुर के वोटरों से अपील की कि वो सुझाव दें ताकि आप अपना खुद का जो मैनिफेस्टो बनाएंगे। 30 तारीख तक मैंने सुझाव मांगे हैं, और जो भी लोग सुझाव देंगे उसके सबके ऊपर अध्ययन करके मैं अगली विजन अपनी डिक्लेयर करूंगा। आपका जो पहला भाषण हुआ ये प्रचार में, उसमें आपने कहा कि मैं इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं करूंगा, इसके बगैर कैसा संभव है? इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं करना है मुझे। आप जो जो समझे वो समझ लो। मैं इलेक्शन कार्यकर्ताओं के शक्ति के बाद, जैसे कार्यक्रम हुआ, 40-50 हज़ार लोग थे, पर एक भी गाड़ी नहीं लगाई थी, टैक्सी नहीं लगाई थी, किसी को कोई पैसे नहीं दिए थे। खुद होके लोग आए जो दिल से मेरे ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर प्रेम करते हैं, तो लोगों का सहयोग लेकर काम करेंगे। नितिन जी, आप अक्सर कहते हैं कि 2024 तक खत्म होते तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसे राजमार्ग भारत में बनेंगे, और भारतमाला 2, ये क्या पूरा कंसेप्ट है? भारतमाला 2 ये करीब 8,500 किलोमीटर है, और भारतमाला 1 में 34,000 किलोमीटर है। काफ़ी योजनाएं मंजूर हुई है, काफ़ी होने की है, पर देश की तकदीर बदल जाएगी। 2024 समाप्त होगा, तब नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ऐसा मेरा प्रयास है, और मैं इसमें निश्चित रूप से यशस्वी होऊंगा, ये मेरा विश्वास है। नितिन जी, सड़कें तो चौड़ी बन गई, लेकिन एक्सीडेंट नहीं रुक रहे, लोगों की मौतें भी हो रही। हाँ, ये बात है, इसमें नहीं कर पाए हम लोग, ये मेरे लिए एक शल्य भी है। पर आने वाले समय में हम काफ़ी, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके साथ इसका संबंध है, और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही हम लोगों के मन को भी बदल कर रोड सेफ्टी के बारे में एक जागरूकता पैदा करेंगे, और जिससे निश्चित रूप से हमको परिणाम मिलेंगे। टोल टैक्स का मुद्दा भी है, लोगों की जेब बहुत इसमें। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, और जितना आपने रोड के यूज़ किया उतना ही पैसा निकलेगा। लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा, समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है, तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो लोग पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। नितिन जी, मोदी जी अक्सर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आपके डिपार्टमेंट का क्या योगदान उसमें होगा? हमारे डिपार्टमेंट का योगदान महत्वपूर्ण होगा, और वर्ल्ड स्टैंडर्ड के नेशनल हाईवे हम बनाएंगे, ये हमने संकल्प किया, और उसके आधार पर काफ़ी काम भी किया है। नितिन जी, हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि विपक्षी नेताओं पर एक्शन हो रहे, धड़ाधड़ एक्शन हो रहे। ईडी को इतना एक्टिव इसके पहले कभी नहीं देखा गया। देखो, एजेंसी अपना कानूनी काम करती है, इसका सरकार से और नेताओं से और मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इतना फास्ट एक्शन होना विपक्ष को एकजुट नहीं करेगा ये सब? नहीं, ऐसा जो कानून अपना काम करता है। नितिन जी, 400 पार का नारा है बीजेपी का, ये कैसे पूरा होगा? हम निश्चित रूप से 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए विजयी होगी, ये मेरा विश्वास है,
और पूरे देश का माहौल है कि देश का भविष्य बदलने के लिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान का अगर कोई कल्याण कर सकते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। ये विश्वास लोगों में जगा है और निश्चित रूप से इसमें हमको सफलता मिलेगी। लेकिन 400 पार की जब बात आती है तब वो हेगड़े का बयान भी याद आता है कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। नहीं, संविधान बदलने का कोई सवाल नहीं उठता। हमको संविधान बदलना नहीं है। हमको निश्चित रूप से हम संविधान की रक्षा करेंगे। कांग्रेस के राज में कांग्रेस को जब सत्ता ने 80 बार संविधान को तोड़ा है। हम संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान बदलने का सवाल नहीं उठता।